तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज हम लोग 4.3 डिटरमिनेंट करा। निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदु वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि त्रिभुज के तीन शीर्ष दिया हुआ हो, ए x1/1, बी x2/2 और सी x3/3 हो, तो x2/2 और x3/3 हो, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल पूछ दे। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हाफ 1 x1/1 x2/2 और x3/3। तो त्रिभुज के जब शीर्ष दिया हुआ रहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1 x1/1 x2/2 x3/3 लगाते। तो यहाँ भी करा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जब शीर्ष दिया हुआ है, ये ए है, ये बी और ए सी। तो लिख लेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो हाफ 1 x1/1 x2/2 x3/3 इस फॉर्मूला लगा लेंगे। तो यहाँ पे 1/2, तो 1 लिख लेंगे। 1 x1/1 मतलब 10 x2/2 मतलब 60 x3/3 मतलब 43। अब इसको सोल्व कर लीजिए, इस डिटरमिनेंट को। तो इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर लेंगे तो हम लोग प्रॉपर्टी में पढ़े थे, दो अवयव 0 रहता है तो इसको कट कर देते हैं। तो 1/2 1/1 और ए दिया हुआ और 0 तो हम लोग प्रॉपर्टीज में क्या पढ़े हैं कि अगर दो अवयव 0 रहता है तो 0 वाला कट कर देते हैं, ए वाला कट कर देते हैं। तो क्या बच जाएगा, हाफ जो कटता है वो लिखाते, यहाँ पे कटा 3 तो 3 लिखा गया और जो बचा वो लिखा जाएगा 16 तो 1 गुना 3 3/2 1 गुना 6 माइनस में 1 गुना 1 तो 3/2 और इसको घटाएंगे तब 5, कितना आ जाएगा 5 या 15/2 वर्ग इकाई ए आ गया। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग एक डायरेक्ट डिटरमिनेंट को तोड़ के भी ज्ञात कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन नंबर पर इसी प्रकार से देखिए सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड करा, इसमें भी शीर्ष दे दिया ABC और करा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात। फिर से फॉर्मूला लगा लेंगे 1 x1/1 तो क्या हो जाएगा 2 1 2 7 x2/2 1 और x3/3 10 और 8 हो जाएगा, ये लग गया। अब इसमें क्या करेंगे, दो अवयव को 0 बना लीजिए या डिटरमिनेंट को डायरेक्ट तोड़ दीजिए। दो तरीका, डायरेक्ट डिटरमिनेंट को तोड़ भी सकते हैं, नहीं तो दो अवयव 0 बने, इस 1 को इसमें घटा ले 0 और इस 1 को इसमें घटा ले तो 0। तो इसको लिख सकते हैं बाई r1 टू r1 माइनस r2 और r2 टू r2 माइनस r3। इसको प्रॉपर्टी से सॉल्व कर लेते हैं, आसान होता प्रॉपर्टी से सॉल्व कर लेना। तो ये हो जाएगा 1/2, तो इस 1 को इसमें घटा लेंगे तो 0, 1 को इसमें घटाएंगे तो आपका 1 और 1 को इसमें घटाएंगे तो 6, फिर इस 1 को इसमें घटाएंगे तो 0 और 10 को 1 में घटाएंगे तो -9 और 8 को इसमें घटाएंगे -7 और बच गया 1 10 और 8। अब दो अवयव 0 हो गया तो दो अब 0 वाला कट हो जाएगा और ये नंबर वाला, तो क्या कट हो गया 1/, तो यहाँ पे क्या बच गया, जो बच गया उसको लिख देंगे 16 -9 -7। अब इसको गुना कर लीजिए तो 1 गुना -7 माइनस और 9 छक 54 तो माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको घटा लीजिए 1/2, तो यहाँ पे घटाएंगे 7 और यहाँ पे आ जाएगा 4, तो ए आ गया। तो इसको गुना कर लेंगे 47/2 वर्ग इकाई।
इकाई। इसका क्षेत्रफल क्या आ गया 47/2 वर्ग इकाई। तो इस तरीके से हम लोग इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे पहला का तीसरा भी सेम है, शीर्ष दिया हुआ ABC और कह रहा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 1/2 1 1 1 x1/1 तो क्या हो जाएगा -2 -3 x2/2 तो 3 2 x3/3 क्या हो जाएगा -1 माइनस में 8। अब यहाँ भी फिर से दो अभी अब जीरो बना लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट को तोड़ के सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ही लगाएंगे r1 डेंस टू r1 माइनस r2 और r2 डेंस टू r2 माइनस r3। तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ, इसको इसमें घटाएंगे तो 0 और 3 को इसमें घटाएंगे -5 और यहाँ माइनस में 5 और a आ जाएगा 0 और इसको घटाएंगे तो प्लस में 4 और यहाँ पे प्लस में 10 1 -1 माइनस में 8 ये हो गया। मतलब तीसरा रो को दूसरा रो में घटाएंगे a आ जाएगा और तीसरा रो को वैसे रह गया। तो 2 अभी अब 0 ये कट गया तो क्या बच जाएगा 1/2 माइनस में 5 -5 4 और 10 और इसको तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए 5 50 माइनस में 50 और माइनस 5 चौका 20 तो ये आ गया क्या ना माइनस माइनस प्लस में 20 और यहाँ पे तो ये घट गया तो 1/2 तो माइनस में 30। तो जब एरिया यहाँ पे आ गया इसको कट कर दीजिए 15 तो माइनस में 15। तो एरिया निगेटिव नहीं होता तो मॉड खुद लगा दीजिए अपने से, तो क्या आ जाएगा प्लस में 15 वर्ग इकाई। जब क्षेत्रफल निगेटिव में आ जाए तो अपने से क्या लगा लेंगे मॉड, क्योंकि क्षेत्रफल निगेटिव में कभी नहीं होता, इसलिए ए क्या हो जाएगा मॉड लगा देंगे तो निगेटिव वैल्यू क्या मिल जाएगा पॉजिटिव वर्ग इकाई 15 वर्ग इकाई होगा। तो क्वेश्चन का दर्शाइए कि बिंदु ए बी और सी संरेख है। तो यदि कोई भी 3 बिंदु संरेख तभी होता है जब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाए 0। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा तो कह देंगे तीनों बिंदु क्या है संरेख है, एक लाइन पे है। तो आइए तो त्रिभुज का कह रहा है ये संरेख है साबित कीजिए। तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है हाफ 1 1 1 x1/1 x2/2 और x3/3 होता है। अब यहाँ पे हाफ तो 1 1 1 x1/1 क्या दिया हुआ a b प्लस c, x2/2 क्या गिवन है b c प्लस a, x3/3 क्या गिवन है c a प्लस में b a दिया हुआ। अब इसको सोल्व कर लेना तो इसको क्या कर दीजिए c3 डेंस टू c3 प्लस में c2 को ऐड कर दीजिए c3 में, मतलब इसको इसमें जोड़ लेते हैं। तो हाफ 1 1 1 a b c, तो इसको इसमें जोड़ लेंगे तो a प्लस b प्लस c, तो a प्लस b प्लस c आएगा। इसको जोड़ेंगे इसको जोड़ लेंगे तो a प्लस b प्लस c। तो इसमें ये थर्ड कॉलम में कॉमन दिख गया, या यहाँ पे कॉमन हो गया a प्लस b प्लस c, क्योंकि सब सेम है a सेम है तो इससे कॉमन ले लेंगे। तो बच जाएगा यहाँ पे 1 1 1 1/2 रह जाएगा हाफ, यहाँ 1 1 1 ABC यहाँ से क्या कॉमन ले लिए a प्लस b प्लस c, तो बन गया बच गया यहाँ पे 1, यहाँ भी कॉमन लिए तो 1 और a1। तो हम लोग सभी जानते कि फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम क्या है बराबर है। तो जब डिटरमिनेंट के 2 कॉलम बराबर हो जाए तो इस सारणी का मान क्या होता है 0 होता है। तो a प्लस b प्लस c इंटू 1/2 गुना 0, इसका मान 0 तो 0 गुना समथिंग 0, तो इसका क्षेत्रफल क्या आ गया
0। इसका क्षेत्रफल आ गया 0। तो कह देंगे ए बी और सी संरेख है। ए बी सी क्या है? संरेख है, मतलब कोलिनियर है। ए बी और सी क्या है? संरेख है, क्योंकि क्षेत्रफल क्या आ गया? 0। तो क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट का रहा, प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है, तो ये आपका ऐसे एक त्रिभुज बनाया हुआ है ए बी और सी। तो ए गिवन है K0, बी दिया हुआ 40, सी दिया हुआ है 02 और इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल जो दिया हुआ 4 दिया हुआ। तब ए क्या ज्ञात कीजिए? के। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ और के का मान ज्ञात करना। तो लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या होता है? हाफ 1 1 1 x1 by 1 x2 by 2 x3 by 3। ये लगा लेंगे। क्षेत्रफल क्या दिया हुआ? 4 4 4 प्लस माइनस एरिया यहाँ पे प्लस माइनस में लेंगे। 1 1 1 x1 by 1 क्या हो जाएगा? K0 K0 K0। फिर x2 by 2 क्या हो जाएगा? 40 40 x3 by 3 0 2। ये लिख लिए। अब इसको हल कर 4 दूनी 8, ये हो जाएगा प्लस माइनस 8 बराबर। यहाँ पे दो अवयव 0 है तो लगातार 0 है, ये कट कर गया और यहाँ पर भी कट कर जाएगा, ए नंबर कट कर जाएगा। तो जो कटता है वो लिखाता है और जो बच गया 1 के 1 और 4। अब इसको हल कर लीजिए। तो प्लस माइनस 8 बराबर में 2, 1 गुना 4 4 माइनस 1 गुना के और के, ये आ गया। अब इसको हल कर लेंगे। प्लस माइनस 8 तो 4 दूनी 8 और माइनस में 2 के हो गया। अब यहाँ पे माइनस में 2 के, तो इसको क्या कर लीजिए? प्लस माइनस 8 तो दो वैल्यू देगा, एक 8 बराबर 8 माइनस 2 के, एक वैल्यू देगा माइनस 8 बराबर 8 माइनस 2 के। तो ये माइनस 8 कट गया तो यहाँ बच गया 0 माइनस में 2 के। तो माइनस में 2 के तो इधर जाएगा तो 0, तो के का वैल्यू क्या आ गया? एक 0 आ गया। तो ये 8 आएगा तो इधर 8 आएगा तो माइनस 8 16 और माइनस में 2 के, तो कितना आ गया? 8। तो 8 के, तो के का वैल्यू आ गया 0 और 8। यही कर रहा था ज्ञात करने के लिए। तो के का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल का रहा था, फॉर्मूला लगा लिए और क्षेत्रफल का हम लोग मान रख दिए और पॉइंट रख दिए, तो क्या मिल गया? के का वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा भी थर्ड के का रहा, चौथा में क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है और शीर्ष दिया हुआ -2 0 और ए बी दिया हुआ 0 4 और सी दिया हुआ 0 और के। तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब के का मान ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल दिया हुआ 4 वर्ग इकाई, तो 4 वर्ग इकाई 1/2 1 1 1 और x1 by 1 क्या लेना? -2 0 x2 by 2 0 4 और x3 यहाँ पे क्या 0 और के, ए ले लिए। अब इसको सोल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 बराबर। तो ये दो अवयव लगातार 0 है तो इसको ऐसे कट कर देंगे और ए हो जाएगा। तो क्या बच गया? माइनस में 2। यहाँ पे साइन रूल भी क्या होता है? प्लस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 2 और ए बच गया 1 4 और 1 के। अब इसको सोल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 8 इक्वल टू 2 1 गुना के माइनस में 4, तो 1 गुना 4 4। तो प्लस माइनस 8 इक्वल टू 2 के माइनस में 4 8 के 8 माइनस 8। यहाँ से दो वैल्यू है, एक वैल्यू पॉजिटिव में लेंगे
2k माइनस 8, एक वैल्यू नेगेटिव मिलेंगे -8 बराबर 2k माइनस 8। तो यहाँ पे -8 इधर आएगा तो 16 और 2k, इसको कट कर दीजिए तो 8 आ जाएगा। तो k का वैल्यू यहाँ से क्या प्राप्त हो गया 8, और a -8 कट जाएगा तो बच जाएगा 0, तो 2k, तो k का वैल्यू 0। तो यहाँ से भी k का वैल्यू 0 और क्या मिल गया 8, यही हो गया। तो चौथा का पहला कर रहा है सारणिकों का प्रयोग करके 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मतलब यहाँ पे दिया हुआ बिंदु ए और बिंदु बी, बिंदु ए दिया हुआ 1, 2 और बिंदु बी दिया हुआ 3, 6। अब करा दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा का क्या ज्ञात कीजिए, समीकरण ज्ञात कीजिए। ये दोनों पॉइंट का समीकरण, मतलब ए बी रेखा का समीकरण ज्ञात किस विधि से, सारणिक का प्रयोग करके, सारणिक का प्रयोग करके। तो यहाँ पे मान लीजिए बिंदु सी एक्स बाई, क्या कह लिए लेट कह लेना, बिंदु सी यहाँ पे लेट कर दीजिए या लाइन को आगे बढ़ा दीजिए, बिंदु सी इसको लेट कर दीजिए एक्स और बाई, ये लेट कर दिए बिंदु क्या ना रेखा पर, बिंदु क्या है सी एक्स बाई। तो जब ए बिंदु ए रेखा पे है, ए बिंदु ए बी सी रेखा पर है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ए बी सी किस पे है, एक लाइन पे है। तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, तो फॉर्मूला हाफ 1, 1, 1 x1 by 1 x2 by 2 x3 by 3 बराबर में 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख दीजिए 1 by 2 1, 1, 1 x1 by 1 क्या दिया हुआ 1, 2 x2 by 2 क्या 3 और 6 x3 by 3 क्या समझ लेंगे x और y बराबर में 0। ये हो गया, इस हाफ को इधर भेज दीजिए तो 0 हो जाएगा। अब दो अवयव को 0 बनाए, इसको इसमें घटा दीजिए, इसको इसमें, तो बाई r1 डेंस टू r1 माइनस r2 और r2 डेंस टू r2 माइनस r3, ये लिख लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये तो 2 को भेज दिए इधर बटा में, तो ये आ गया 0, तो 1 माइनस 1 0, और इसको इसमें घटा लिए तो माइनस में 2, और यहाँ पे घटाए तो माइनस में 4, फिर इस 1 को इसमें घटाए 0, इसको इसमें घटाया गया तो 3 माइनस x, इसमें घटाए तो 6 माइनस में y, और ये बच गया 1x और y बराबर में 0, ये बराबर में 0, ये दो अवयव 0 है, ये कट गया, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, इसको अब तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, तो बच गया -2 माइनस 4 3 माइनस x 6 माइनस y बराबर में 0। अब इसको गुना कर लीजिए, तो माइनस में 12 और प्लस में 2y और माइनस, तो ये हो जाएगा यहाँ पे गुना माइनस में 12 और प्लस में 4x बराबर में 0। ये गुना कर दे 4 या 12 और यहाँ पे प्लस में 4x, और ये हो जाएगा माइनस में 12 और प्लस में 2y माइनस माइनस प्लस में 12 और माइनस में 4x और बराबर में 0। तो इसको ऐसे लिख देंगे 12y और माइनस, ये तो प्लस में 12 माइनस 12 कट गया, तो रह गया 2y बराबर में माइनस है इधर आएगा तो प्लस में 4x, अब 4 तिया 12, तो यहाँ पे बच गया 3y बराबर x। ये हो गया समीकरण, समीकरण है तो इसको ऐसे लिख दीजिए, और x माइनस में 3y बराबर 0, 3y बराबर 0 यहाँ पे आ जाएगा, इसको ऐसे लिख दीजिए x माइनस में 3y बराबर 0। तो ये हो गया इस दो बिंदु से पास मिलान, दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा का समीकरण x माइनस 3y बराबर 0। चौथा का क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, फिर से कह रहा है दोनों बिंदु को मिलाने वाली,
ये दो बिंदु लेते हैं ए और बी, ये दोनों बिंदु को मिलाने वाले ये दिया हुआ 3 1 और ए 9 3, दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। तो ये बिंदु सी लेट कर लेते, यहाँ पे रेखा पर है एक्स वाई और ए लेट कर दी। तब करा इसका इस ए बी का समीकरण ज्ञात कर दीजिए। तो ये तीनों बिंदु किस पे हो गया, लाइन पे, तो लाइन पे हो गया तो इसका क्षेत्रफल शून्य होगा। तो लिख लेंगे 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 1 1 1 और x1/1 क्या दिया हुआ 3 1 x2/2 और x बाई हो जाएगा और यहाँ पे इसको लिख लेंगे 9 और यहाँ पे हो जाएगा 3 9 3। अब इसको ऐसे बराबर में 0 ऐसे सोल्व कर सकते, या इसको ऐसे रख दीजिए पहले 9 3 फिर x बाई, अब दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब इसमें दो अवयव को 0 बना लीजिए, तब बाई r1 डेंस टू r1 माइनस r2 फिर r2 डेंस टू r2 माइनस r3 कर सकते हैं। तो आइए, तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ, हाफ को इधर भेज देंगे तो ये 0 हो जाएगा। इस 1 को इसमें घटाएंगे 0, 9 को इसमें घटाएंगे -6 और माइनस में 2 और इस 1 को इसमें घटाएं 0 और 9 माइनस एक्स और 3 माइनस में बाई और ए 1 एक्स और बाई बराबर में 0। तो दो अवयव 0 तो कट गया, तो जो बच गया उसको हम लोग यहाँ लिख लेंगे -6 - 2 9 माइनस एक्स 3 माइनस बाई बराबर में 0। गुना के लिए छोटिया 18 और 6 बाई माइनस, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 माइनस में 18 और प्लस में 2x बराबर में 0। तो माइनस में 18 प्लस में 6 बाई माइनस माइनस प्लस 18 और माइनस में 2x बराबर 0। 18 18 कैंसिल, तो 6 बाई इक्वल टू 2x, ये भी कट गया तो 3, तो 3 बाई बराबर x, ये हो गया समीकरण। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, यदि शीर्ष 2 -5 5 4 और 4 के वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये शीर्ष दिया हुआ ए, आपका ए दिया हुआ क्या 2 - 6, बी दिया हुआ 5 4 और सी दिया हुआ के 4 और क्षेत्रफल दिया हुआ 35 वर्ग इकाई। तो करा इसका के का मान ज्ञात कीजिए। तो लिख लीजिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1 1 1 x1/1 2 - 6 और 5 4 और के 4, ये हो गया। और इसका क्षेत्रफल कितना दिया हो 35 लिख लेंगे। अब इसमें दो अवयव 0 बना लीजिए, तो बाई r1 डेंस टू r1 माइनस r2 और r2 डेंस टू r2 माइनस r3 कह लीजिए। तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 35, तो ये 35 लिख लेंगे प्लस माइनस में 1/2। इस 1 को इसमें घटाएंगे 0 -3 और माइनस में 10, ये 0 और ये 5 माइनस में के और यहाँ पे 0, 1 के और 4, ये आ गया। अब इसको कट कर दीजिए, तो ये तो 35 दूनी क्या हो जाएगा 70 और ये 70, तो यहाँ पे जो करता 1, तो अब इसको गुना कर लीजिए 0 और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा 50 और माइनस में 10 के ये आ जाएगा 10 के, या इसको ऐसे कर लीजिए -3 - 10 5 - के 0 ऐसे। अब तो ठीक है, अब इसको लिख लेंगे प्लस माइनस में 70। अब इसको ऐसे -3 गुना 0, तो क्या हो जाएगा 0 और बराबर में ये 0 फिर क्या कह लेंगे माइनस
माइनस, तो इसको कह लीजिए -10 गुना 5, तब माइनस में 50 और माइनस 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 प्लस में 10 के, ये हो गया। और ये प्लस माइनस 70 बराबर माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस में 10 के, तो 50 इधर आकर क्या हो जाएगा, घटेगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस 70 और माइनस में 50 बराबर में -10 के, ये 10 के, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो एक बार क्या हो जाएगा, जुड़ेगा और एक बार घटेगा, तो प्लस में लेंगे तो क्या हो जाएगा 20 और बराबर में -10 के, तो इधर आ जाएगा तो 20/10 और के, तो कट गया तो 2, तो के का मान 2। एक बार आपका यहाँ पे निगेटिव में तो कितना आ जाएगा 12 के और बराबर में -10 के, हाँ निगेटिव में लेंगे तो, और ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस में 12, माइनस माइनस कट जाएगा तो 12/10 के, तो यहाँ पे कट गया 5 दूनी 10, 4 तिया 6 दूनी 12, तो -6/5 बराबर के का मान 2 आया। क्या आया, एक प्लस में 6/5 और -2, तो इसमें 6/5 और -2, तो ध्यान दीजिए इसको जोड़ेंगे तो 120 आ जाएगा ना, यहाँ पे 120 आ जाएगा, 120 एक कट गया तो यहाँ 10 ही आएगा। तो अगर यहाँ पे कट कर जाएगा 10 से तो कितना आ जाएगा 12, तो ये 12 आ गया, के का वैल्यू 12, तो के का वैल्यू क्या क्या आया माइनस में 2 और 12, तो के का वैल्यू -2, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। ये हो गया एक्सरसाइज आपका 4.3 समाप्त।